क्रीमी पेपर चिकन ग्रेवी। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी की ये एक बेहद मज़ेदार और बेहद लाजवाब रेसिपी। घर में अचानक गेस्ट आ जाएं या आपने घर वालों के लिए ही लंच या डिनर में कुछ स्पेशल मज़ेदार और झटपट से तैयार करना हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम एक पैन में लेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। इस सालन को पकाने के लिए हमें टोटल जितना ऑयल चाहिए होगा उतना ऑयल ही लेना है। फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे कुछ साबित मिसाले, जिसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े। बस हल्का सा इनको ऑयल में फ्राई करेंगे सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 किलो चिकन। यहाँ पर मैंने बोन्स वाला मिक्स चिकन लिया है। इसके अलावा इस रेसिपी में टोटल तकरीबन सवा चाय का चम्मच नमक ऐड होगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस टोटल नमक में से आधा नमक गोश्त के साथ इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमें गोश्त को फ्राई करना है। बाकी नमक फ़िलहाल साइड पे रख देंगे और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। फ्राई करते हुए अगर गोश्त में हम आधा नमक शामिल कर देंगे तो गोश्त में अच्छी तरह से नमक एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, गोश्त फीका सा नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर अब हमने इसको थोड़े से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम के लिए इसको हमने ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना फिर गोश्त भी ड्राई हो जाता है और ज़्यादा फ्राई करने की वजह से गोश्त का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो गोश्त पानी छोड़ देगा। इसलिए हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करना है, 2-3 मिनट के लिए। इतनी देर में गोश्त के ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा और जो गोश्त की एक टिपिकल स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद गोश्त इस तरह से हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाएगा। तो बस अब इसको हम इस तरह से ऑयल में से निकाल लेंगे। इस तरह से गोश्त को ऑयल में से निकाल कर फिलहाल सेपरेट रख देंगे। और अब चलेंगे हम इस रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। दोबारा से उसी ऑयल के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए प्याज। प्याज का वेट यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम है। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कोशिश करें प्याज का पेस्ट बनाते हुए आप इसमें पानी शामिल ना करें। ज़रूरत हो तो बहुत कम से कम पानी शामिल करें, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसको फ्राई करने में या इसकी भुनाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बस अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज शामिल करके अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। बस आपने इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका कलर ख़राब ना हो। यहाँ पर हमें इसको गोल्डन वगैरह नहीं करना, क्योंकि प्याज या अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कलर अगर थोड़ा-सा रेड सा हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, तो फिर जो हमारी ग्रेवी तैयार होगी उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। जबकि लास्ट में फाइनल चिकन ग्रेवी का कलर हमें थोड़ा-सा व्हाइट साइड की तरफ को चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप गाढ़ा थिक दही। और दही को आपने इस तरह से अच्छी तरह से फेंट कर बिल्कुल स्मूथ करके शामिल करना है, ताकि सालन में इसकी फुटकियाँ नज़र ना आएँ। पहले दही को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हमें दही की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें मिसाला जो है वो काफ़ी गाढ़ा है। अगर हम इसी तरह से इसकी भुनाई करेंगे तो छींटे उड़कर बाहर फैलेंगे। इसलिए बेहतर है कि फ्लेम आप इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर दें, जैसे कि दम वाली आँच होती है। जब ग्रेवी पकने लग जाए तो फिर इसको कवर कर दें और कवर करके इसको हल्की आँच पर 5 से 10 मिनट के लिए पकने दें। तो 5 से 10 मिनट तक हल्की आँच पर पकाने के बाद यहाँ पर हमारा मिसाला तो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें वो वाला नमक ऐड करेंगे जो हमने चिकन में से बचाकर स्टार्ट में साइड पर रखा था। इसके अलावा सालन में लाइट सा येलो कलर ऐड करने के लिए इसमें हम सिर्फ 2 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 या 2 चुटकी से ज़्यादा आपने हल्दी पाउडर इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, वरना फिर सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। बस अब इस पॉइंट पर पहले स्पाइसेस को अच्छी तरह से इस मिसाले में मिक्स कर लेंगे। जब मिसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन जो हमने स्टार्ट में हल्का सा फ्राई किया था। और अब चिकन को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि चिकन दोबारा से अच्छी तरह से गर्म हो जाए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पकने लग जाएं। बस अब आपको पता है कि गोश्त को हमने सिर्फ हल्का सा ही फ्राई किया था। अब हमें गोश्त को मुकम्मल तौर पर गलाना है।
तो इसलिए इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा-सा पानी। अब यहाँ पर मैंने उसी दही वाले बाउल में तकरीबन आधे से पौना कप के करीब पानी लिया था, जो कि मैंने गोश्त में ऐड कर दिया है। कुकिंग के दौरान गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए इतना सा पानी बिल्कुल इनफ रहेगा गोश्त को गलाने के लिए। तो बस जब ये इस तरह से पकने लग जाएगा तो फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल गया है और ग्रेवी की कंडीशन कुछ इस तरह की है। बस अब हमने ग्रेवी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है, और इसी कुकिंग के दौरान ग्रेवी को एडजस्ट करने के दौरान ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी साथ ही कुक हो जाएं। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। हमने इसमें साबित मसाले भी ऐड किए हैं, इसलिए गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे, ताकि इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो जाए। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। 1.5 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और काली मिर्च आपने इसमें फ्रेश पीस कर ऐड करनी है। पेपर चिकन है, इसलिए काली मिर्च का इसमें अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आना चाहिए। और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे खुश्क मेथी। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर आपने इस तरह से लास्ट में ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों स्पाइसेस, स्पेशली काली मिर्च का पाउडर अगर आप स्टार्ट में ऐड कर देंगे तो उससे फिर सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। बस अब हम ग्रेवी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, और इस तरह से ये स्पाइसेस भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जब ग्रेवी परफेक्ट हो जाएगी, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 गोल खुश्क वाली लाल मिर्चें, और 2 हरी मिर्चों को भी साथ ही मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। और इसी पॉइंट पर जब ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, फिर इसमें हमने थोड़ी सी क्रीम शामिल करनी है, 3 से 4 खाने के चम्मच। ध्यान रखिएगा, क्रीम हमने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करनी है। इसको हमें ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, बस सालन में हल्का सा मिक्स ही करना है। और यहाँ पर अब आप गौर करें, जैसे ही हमने इसमें क्रीम मिक्स की है, चिकन ग्रेवी की जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। बस एक आधे मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे ही आप देखें कि सालन के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है, बस इस पॉइंट पर अब इसमें हम लास्ट में मिक्स करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी पेपर चिकन ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। बस अब आप इसको अपनी पसंद से रोटी, चपाती, नान, जिस भी चीज़ के साथ चाहें सर्व करें। स्पेशली तंदूरी रोटी इस सालन के साथ बहुत मज़े की लगेगी। तो दावत में मेहमानों के लिए बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, लेकिन चिकन ग्रेवी की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट से टेस्ट वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी की रेसिपी है। बनाएंगे तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।